हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज नैनीताल में मनाया जा रहा है 119वां नैना देवी महोत्सव। तो फ्रेंड्स, यहां पर हर साल काफ़ी बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, पर इस बार कोरोना के कारण से काफ़ी कम, पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस बार भी कोरोना के कारण उतना भव्य मेला नहीं बन रहा है। मतलब जो यहाँ दुकानें लगती थी, झूले लगते थे, वो कुछ भी नहीं लग पाए क्योंकि कोरोना के कारण आप सभी को पता ही है कि इतने बड़े मेले का आयोजन नहीं हो सकता है। पर इस बार आप आके यहाँ पर उनके दर्शन कर सकते हैं माता के काफ़ी जल्दी। प्रसाद भी आपको चढ़ाने का मौका मतलब ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है, सुबह तो वो भी नहीं मिल रहा था, पर शाम को जब हम आए तो प्रसाद को चढ़ा रहे थे। तो इस बार उतना बड़ा मेला नहीं लग पा रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि इस मंदिर की जो पहली मूर्ति की स्थापना 1842 में की गई थी किसी यहाँ के किसी भक्त के द्वारा, और 1880 में जो यहाँ भूस्खलन हुआ था तो उसमें ये मंदिर जो है नष्ट हो गया था। तो उसके बाद दोबारा से यहाँ इसका निर्माण किया गया मंदिर का और मूर्ति की स्थापना की गई। तो इस बार हम यहाँ मना रहे हैं नैना देवी मैया का 119वां महोत्सव। तो आज नंदाष्टमी है, तो मुझको लगा कि मुझको इसको कवर करना चाहिए और आप सभी लोगों को माँ नैना देवी के दर्शन करने चाहिए। तो आगे के वीडियो में मैं आपको उनके दर्शन भी कराऊंगा। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर देवी के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। तो जैसा कि इनके बारे में 1842 मैंने आपको जो बताया कि 1842 में यहाँ सबसे पहली मूर्ति की स्थापना की गई थी, और उसके बाद 1880 में जो यहाँ भूस्खलन आया तो उसमें मंदिर नष्ट हो गया था। उसके बाद दोबारा से यहाँ देवी की स्थापना की गई और तब से ही यहाँ नैना देवी का महोत्सव मनाया जाता है नंदाष्टमी के दिन। तो आज वही नंदाष्टमी है और नैना देवी का महोत्सव चल रहा है। काफ़ी आपको शायद घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें भी नैना देवी के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी आपको मिलती है। तो जो प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी उमा। तो दक्ष प्रजापति जो थे वो शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर जो वहाँ देवता थे, देवताओं ने उन्हें मनाया और देवताओं की बात को वो टाल नहीं सकते थे दक्ष प्रजापति। तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से कर दिया, पर वो शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो आगे चल के दक्ष प्रजापति ने जब अपने वहाँ जब यज्ञ किया तो वहाँ सारे देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, पर अपनी पुत्री उमा को और शिव जी को आमंत्रण नहीं भेजा। पर जो उनकी पुत्री थी उमा हट में आके वहाँ यज्ञ में चली गई कि देखने की उन्होंने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया। तो दक्ष प्रजापति वहाँ भी उनका मतलब महादेव जी का काफ़ी तिरस्कार करते हैं, उनकी मतलब बेइज्जती या कुछ ऐसा जो कहेंगे वो करते हैं। तो उस प्रकार वहाँ उमा देवी जी जो होती हैं, उमा माता क्रोधित हो उठ के बोलती हैं कि अब मैं अगले बार भी जब जन्म लूँगी तो शिव जी के अर्धांगिनी के तौर पे ही लूँगी पूर्ण रूप से, और क्रोधित होकर और बोलती हैं कि मैं इस यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दूँगी और आपका यज्ञ यहाँ भ्रष्ट कर दूँगी। तो उसके बाद वो उस यज्ञ में कूद जाती हैं और अपनी जान दे देती हैं। जब इसकी जानकारी महादेव जी को पता चलती है तो महादेव जी काफ़ी क्रोधित होते हैं और दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को अपने गणों से कह के नष्ट कर देते हैं। तो जितने देवी देवता थे उनको पता चला कि ऐसा हो गया है तो सब महादेव जी के क्रोध से घबरा गए और उनको लगा कि अब महादेव जी अपने क्रोध में आके सारी सृष्टि का नाश कर देंगे। जब शिव जी काफ़ी क्रोधित हो उठते हैं तो उनको सारे देवी देवता मनाते हैं और महाराजा दक्ष भी उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो पर देवी का जब वो शरीर देखते हैं तो उनका वैराग्य जाग उठता है और वो देवी के पार्थिव शरीर को लेके पूरे संसार में भ्रमण करने निकल जाते हैं। तो उसके बाद जब देवी के 51 जो देवी के अंग होते हैं तो इधर उधर जहाँ भी वो गिरे तो वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि नैना देवी के जो नयन थे वो नैनीताल में आकर गिरे, तो यहाँ नैना देवी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और उन नैना देवी के आंसुओं से ही इस ताल का निर्माण हुआ है। उनके आंसू भी यहाँ गिरे थे तो उनका इस ताल का निर्माण हुआ है नैना देवी के आंसुओं से, और जो ये उनके माँ के नयन हैं उससे नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। इस नैना देवी मंदिर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ नैना देवी के पूर्ण रूप से देवी की मूर्ति स्थापित नहीं है। इस नैना देवी मंदिर में केवल नैना देवी के नयनों की पूजा की जाती है क्योंकि इसका निर्माण पार्वती जी की नयनों से हुआ है। तो यहाँ केवल उनके नयनों की पूजा की जाती है और जो वो विराजमान भी हैं वहाँ पे केवल उनके नयन देखने को मिलते हैं हमको। तो जो अभी ये नैना देवी का मेला चल रहा है उसमें केले के द्वारा नैना देवी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो आपको अभी मैं दिखाऊँगा।
तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, देखिए नैना देवी का भव्य मंदिर दिखाई देता हुआ आपको। शायद अभी वहाँ कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, कुछ जोत जल रही है जो अभी थोड़ी देर पहले नहीं चल रही थी। तो अभी मैं आपको आगे चल के वहाँ पे दर्शन भी कराऊंगा कि मंदिर के अंदर जाके आपको, और अगर हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि आरती में वहाँ एंट्री मिल जाए और आपको आज की यहाँ की रात की जो पंच आरती होती है उसका भी दर्शन कराऊँ मैं आपको। तो अभी मैं हूँ मंदिर के अंदर, नैना देवी टेम्पल। तो चलिए आपको कराते हैं दर्शन आज नैना देवी मैया के। लेकिन आप लोग जो महिला हैं यहाँ पे अपने आभूषणों की भी रक्षा करें और अपनी भी रक्षा करें, मास्क पहने, शारीरिक दूरी का पालन करें। ये अपेक्षा आप सब जो परिवार आपसे करता है, करता रहेगा। अभी रुक जा भाई, मैं भी आ रहा हूँ। तू मुझे छोड़ दे रहा है मेन व्यक्ति को। बढ़ते रहिए आप लोग, खड़े मत जाइए। चलिए बढ़ते रहिए आप लोग, यहाँ खड़े मत जाइए। क्या है? बढ़िया भैया। बात करो। बढ़ते रहिए आप लोग। मेरी बात करा देना अगर ये रोकेंगे ना। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते रहिए, भीड़ न लगाएं। आगे बढ़ते रहिए।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मौजूद है हम नैना देवी टेम्पल में। तो अभी हम जा रहे हैं मुख्य मंदिर पे। इससे पहले जो किले की मूर्ति बनती है यहाँ पर नैना देवी महोत्सव में, वो दिखाई मैंने आपको। और ये है यहाँ पे का मुख्य मंदिर, जहाँ माँ नैना देवी के नयनों की पूजा की जाती है। सच्ची तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं दशावतार मंदिर। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए बाय बाय।